ओम नमः शिवाय। मेरा नाम प्रदीप शास्त्री। आज मैं आप सब भाग्यजनों को श्रीमद् भागवत कथा रस पिलाना चाहता हूँ। उसमें सभी को भगवान जी का आशीर्वाद दिलाना चाहता हूँ। भगवान सदैव सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। मैं भगवान से बार बार प्रार्थना करता हूँ, जो भागवत भक्ति रस पी रहे हैं उन पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखना, सदैव ही उनकी मान प्रतिष्ठा बनाए रखना, उनके घरों में धन धान्य लक्ष्मी प्राप्ति धन वृद्धि हो, सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण हो। मैं भगवान से बार बार प्रार्थना करता हूँ। विष्णु भगवान की जय। भजवन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमान नारायण 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 श्रीमान नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। विष्णु भगवान की जय। बहुत से लोग तो ऐसे होते हैं जो भूख प्यास गर्मी सर्दी एवं आंधी पानी के कष्टों को तथा रसनेन्द्रिय और जनेन्द्रिय के वेगों को सह लेते हैं, परंतु फिर भी वे उस क्रोध के वश में हो जाते हैं जो पुण्यों का नाश करने वाला है। नित्य प्रातःकाल एवं सायकाल में श्री भगवान जी की पूजा एवं आरती अवश्य करनी चाहिए। सायकाल में स्त्री सहवास भोजन निद्रा तथा स्वाध्याय इन 4 कर्मों को नहीं करना चाहिए। नित्य संध्या समय श्री लक्ष्मी जी घर में आती हैं। उस समय घर का दरवाजा बंद हो तो लक्ष्मी जी जय श्री कृष्णा कह करके लौट जाती है। दिन में दोनों संध्याओं के समय में मासिक धर्म में जो व्यक्ति स्त्री समागम करता है उसकी वृद्धि तेज बल नेत्र शक्ति आयु क्षीण एवं संतान दुष्ट होती है। संघवृत्ति लोभ मेरा मेरा कहता है और भोगवृत्ति लोभ में मैं कहता हूं। लोभ और ममता पाप के माता पिता हैं। लोभ को संतोष से एवं ममता को सत्संग से ही नष्ट करना चाहिए। लोभ मनुष्यों की देह में रहने वाला सबसे बड़ा शत्रु है और यह समस्त दुखों का आगार दुखदायी तथा प्राणों का नाश करने वाला है। ममता में फंसे हुए मनुष्य ये ज्ञान की कथा अत्यंत ही लोभी से वैराग्य का वर्णन, क्रोधी से शांति की बात और कामी से भगवान की कथा, इनका वैसा ही फल होता है जैसा ऊपर में बीज बोने से होता है। श्री मनु जी महाराज देही महापुरुष हैं, जिन्होंने मानव समाज को शोषित रखने के लिए एवं व्यवस्था दी है। हमेशा कन्या के विवाह के लिए घर वर और कुल ये तीनों सुंदर होने चाहिए। कन्यादान के समान कोई पुण्य नहीं है और अतः कन्यादान अवश्य ही करना चाहिए। अब पति पत्नी की व्याख्या सुनिए। स्त्री को केश खोल करके कभी भी देव पूजन नहीं करना चाहिए। पत्नी यदि योग्य हो तो पति को भगवान भक्ति में लगा सकती है। स्त्री का धर्म है कि रोज तुलसी जी एवं पार्वती माँ का पूजन करे।
काम को एक स्त्री में सीमित करके काम नाश करने के लिए ही विवाह किया जाता है। स्त्री संग काम संग नहीं है, किंतु सत्संग है। ऐसी स्त्री मांगो कि जिसका झुकाव भगवान की तरफ हो, जिसकी पत्नी अनुकूल है उसका स्वर्ग यही है, और जिसकी पत्नी प्रतिकूल है उसका नरक यही है। यदि पति पत्नी दोनों मिलकर नित्य प्रति श्री शिव पार्वती जी, श्री कृष्ण जी की पूजा करें तो आपस में प्रेम बहुत बढ़ता है। एकमात्र ही पति ही स्त्रियों का गुरु है। अत स्त्री को पति के सिवा किसी को भी गुरु नहीं बनाना चाहिए। यदि पति पत्नी दोनों पवित्र जीवन बिताएं तो भगवान पुत्र रूप में उनके घर आने की इच्छा करते हैं। जिस कुल में पत्नी से पति और पति से पत्नी संतुष्ट रहती है, उस कुल का अवश्य ही सर्वदा कल्याण होता है। उन पर सदैव भगवान अपनी कृपा बनाए रखते हैं। पति पत्नी सावधान रह करके पवित्र जीवन बिताएं और नित्य सत्संग श्रवण करें। जो गृहस्थाश्रम में दिव्य बन जाता है, पति पत्नी का स्वभाव जब तक एक न हो तब तक विवाह सफल नहीं होता। शरीर दो पर मन एक, इसी का नाम विवाह है। स्त्रियों को अपने भाई बंधुओं के यहाँ अधिक दिनों तक रहना उनकी कीर्ति शील तथा पतिव्रत धर्म का नाश करने वाला होता है। पति पत्नी के जीवन में श्री कृष्ण जी गुण एवं काम सुख प्रधान बने तो समझना चाहिए कि हमारे जीवन गाड़ी गलत रास्ते पर जा रही है। पिता द्वारा किशोर अवस्था में, पति द्वारा युवावस्था में, पुत्र द्वारा वृद्धावस्था में नारी की रक्षा होती है। स्त्री स्वतंत्र रहने से ही दुख पाती है। अकेला पुरुष या अकेली स्त्री धर्म मार्ग में आगे नहीं बढ़ सकते। यदि पति पत्नी साथ साथ ईश्वर चिंतन करे तो प्रभु जल्दी ही प्रसन्न होते हैं। कठिन काम करने पर सेवक की संकट के समय, भाई बंधु आपत्ति काल में मित्र की व धन के नाश हो जाने पर स्त्री की परीक्षा होती है। स्त्री को चाहिए कि वह घर के दरवाजे पर देर तक खड़ी न रहे, दूसरों के घर ज़्यादा न जाएं, कोई गोपनीय बात जान करके हर एक के सामने उसे प्रकट न करें। पति पत्नी का संबंध भोग विलास के लिए नहीं है, प्रभु भजन के लिए है। यदि जीवन की गाड़ी गलत रास्ते पर चलेगी तो भगवान हमारी गाड़ी को उल्ट पलट कर देंगे। जो स्त्री अपने पति की आज्ञा के लिए बिना ही व्रत उपवास करती है, वह अपने पति की आयु को हरती है, जीते जी दुख पाती है और मरने के बाद नरक में जाती है। अपना कल्याण चाहने वाली पतिव्रता स्त्रियों को अन्य प्रेम भाव से अपने पतिदेव की ही पूजा करनी चाहिए, क्योंकि पतिदेव ही उनके परम प्रियतम आत्मा और ईश्वर भगवान है। जिन स्त्रियों को उत्तम लोक प्राप्त करने की अभिलाषा हो तो वे
इस प्रकार पति का त्याग न करें, भले ही वह बुरे स्वभाव वाला हो, भाग्यहीन, वृद्ध, मूर्ख, रोगी या निर्धन गरीब हो। जो स्त्री अपने पति के मन में अनुकूल चलती है, सदा उसे संतुष्ट रखती है, वह अपने पति के पुण्य का आधा भाग प्राप्त कर लेती है। स्त्री को कभी अपने पति का नाम नहीं लेना चाहिए। जिसके घर में स्त्री सुंदर, आज्ञाकारी एवं पतिव्रता हो और घर में धन संपत्ति, पुत्र पौत्र गुणवान, आज्ञा पालन करने वाले हों, तो वह घर इंद्रलोक से भी अधिक सुंदर है और उस घर के व्यक्ति पूर्ण सुखी हैं। पति की सेवा करना, पति के अनुकूल रहना, निरंतर पतिव्रत धर्म धारण करना, पति के बंधु बांधव एवं संबंधियों की सेवा करना और सौभाग्य के चिन्हों को सदैव धारण करना, ये 5 पतिव्रता स्त्रियों के धर्म हैं। जो स्त्री श्री लक्ष्मी जी के समान पति प्राण होकर के अपने पति को साक्षात भगवान का स्वरूप समझ करके सेवा करती है, उसके पतिदेव वैकुंठ लोक में भगवान रूप को प्राप्त होते हैं और वह स्वयं श्री लक्ष्मी जी के समान पति के साथ आनंदित होती है। जो स्त्री पाप में लगे हुए अपने पति को युक्ति से सुधार करके उसके हाथ से सत्य कर्म करा करके उसे परमात्मा की ओर लगाती है, उसी पत्नी को धर्म पत्नी कहते हैं। नई चीज सीखने की आशा जिसने छोड़ दी वह बूढ़ा है। प्रतिकार का पूर्ण समर्थ्य होते हुए भी सहना तपस्या है। अपनी अज्ञानता से अनभिज्ञ होना ही अज्ञानी की सबसे बड़ी बीमारी है। संपूर्ण योग्यता और संपूर्ण सामर्थ्य से ही व्यक्ति के कार्य सर्वोत्तम होते हैं। सच्ची भिक्षा वह है जो स्वयं को, आत्मा को और सत्य को पहचानने में सहायता दे। कोई बाहरी ताकत हमको नीचे नहीं गिरा सकती, अपने को नीचे गिराने वाले हम खुद ही होते हैं। जो आदमी यह समझता है कि हर बात तुरंत मेरी समझ में आ जाती है, वह कुछ भी नहीं सीख पाता। प्रधानमंत्री की जय जयकार केवल उसके ही देश में होती है, परंतु एक विद्वान का आदर सभी जगह होता है। सुंदरता मन के भावों में निवास करती है। माता अपने क्रूप बालक को संसार का सबसे सुंदर बालक समझती है। जब मैंने कुछ जाना तो यही जाना कि मैंने अभी तक कुछ नहीं जाना, और फिर मैंने सब कुछ जाना परंतु आनंद में जीना नहीं जाना। स्वरूप मनुष्य का होता है जो शारीरिक और मानसिक स्वच्छता का संतुलन बनाए रखता है। अपना स्वास्थ्य एवं अच्छी समझ से ये जीवन के 2 सर्वोत्तम वरदान हैं। साख्य के भगवान कपिल जी, योग के श्री पतंजलि जी, वैशेषिक के श्री कणाद मुनि जी, न्याय के श्री गौतम जी, पूर्व मीमांसा के श्री जैमिनी जी और उत्तर मीमांसा के भगवान वेद व्यास जी, ये 6 शास्त्र हैं। ईश्वर के ज्ञान के समान कोई ज्ञान नहीं।
ईश्वर के प्रभाव के समान कोई प्रभाव नहीं, ईश्वर के दर्शन के समान कोई दर्शन नहीं, ईश्वर के समान कोई इष्ट नहीं, पापी के समान कोई दुष्ट नहीं, महापुरुषों के आचरण से बढ़कर कोई अनुकरणीय आचरण नहीं, भगवान भाव से बढ़कर कोई भाव नहीं, समता से बढ़कर कोई न्याय नहीं, सत्य के समान कोई तप नहीं, भगवान की शक्ति के समान कोई लाभ नहीं, भजन न करने के समान कोई हानि नहीं, सत्संग के समान कोई मित्र नहीं, कुसंग के समान कोई शत्रु नहीं, दया के समान कोई धर्म नहीं, हिंसा के समान कोई पाप नहीं, ब्रह्मचर्य के समान कोई व्रत नहीं, ध्यान के समान कोई साधन नहीं, शांति के समान कोई सुख नहीं, ऋण के समान कोई दुख नहीं, और ज्ञान के समान कोई पवित्र नहीं, जन्म देने वाली माता के समान कोई गुरु नहीं, गंगा माता के समान कोई तीर्थ नहीं, गाय माता के समान कोई सेव्य नहीं, गीता माता के समान कोई शास्त्र नहीं, गायत्री माता के समान कोई मंत्र नहीं, एवं गोविंद के समान कोई देव नहीं। ये 26 सूत्र एक एक अपने स्थान पर अपने अपने विषय में सर्वश्रेष्ठ हैं। शिव तत्व महिमा सुनिए। श्री शिव जी गृहस्थ आश्रम में रह करके भी योगी हैं। श्री शंकर जी की कृपा के बिना सिद्धि नहीं मिलती। शिव जी से बढ़कर सदगुरु दुनिया में और कौन है। भगवान श्री शंकर जी ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग, वैराग्य मार्ग एवं वैष्णव के ब्रह्मचार्य हैं। श्री विष्णु जी के हृदय का नाम और विष्णु शिव जी के हृदय का नाम है। यो अवस्था में रहने वाले व्यक्ति को यदि योगी बनना हो तो शिव चरित्र उसके लिए प्रेरक है। सब मंत्रों के आचार्य श्री शिव जी हैं। अत श्री शिव जी के को ही श्री सद्गुरुदेव मान करके समस्त मंत्र विद्या प्राप्त करनी चाहिए। बुद्धि के रोग का नाश संशय है। जब तक हमारी बुद्धि के तर्कश में तर्क संशय का एक भी बाण बचा रहेगा तब तक हम श्रद्धा में पुनीत प्रवेश नहीं कर सकते। विचार महिमा सुनिए। मनुष्य के विचार उसके जीने के ढंग से जाने जाते हैं। हमारे मन में जैसा विचार होंगे वैसे ही भावना और किया भी होगा। सुंदर विचार अनमोल धन है। शुभ विचार हमेशा भगवान पूर्ण करते हैं। व्यक्ति का आचार विचार, आहार विहार, व्यवहार हमेशा शुद्ध होना चाहिए। जो कार्य बल और पराक्रम से पूर्ण नहीं हो पाता विचार द्वारा पर सरलता से पूर्ण हो जाता है। जो व्यक्ति अपना कल्याण करना चाहते हों उसे किसी के प्रति बुरे विचार नहीं रखने चाहिए। हम अपने हृदय में कभी भी बुरे विचार न आने दें क्योंकि वह अपना असर दिखाए बिना नहीं रहते। मनुष्य पर उसके विचार इतने प्रभावी होते हैं कि वह जैसा सोचता है वैसे ही बनता चला जाता है।
यदि हम बुरे विचारों से, भटकाव से अपने आप को बचाना चाहते हो तो अपने मन को सदा व्यस्त रखें। हमारा संसार में न तो कोई शत्रु है और न ही कोई मित्र है। हमारे विचार ही मित्र और शत्रु का अंतर स्पष्ट करते हैं। मैले मन में अच्छे विचार वैसे ही मैले हो जाते हैं जैसे मैले बर्तन से साफ पानी अपनी शुद्धता और पवित्रता खो बैठता है। मेघ वर्षा करते समय उपजाऊ और बंजर भूमि में भेद नहीं करते, इसी प्रकार अपने सुंदर हृदय के विचार पापी और पुण्यात्मा दोनों पर व्यक्त करने चाहिए। ये समय कैसा चल रहा है, मेरे मित्र कैसे हैं, जहां मैं रहता हूं वह जगह कैसी है, मेरी आमदनी क्या है, मेरे खर्च क्या हैं, मैं कौन हूं, मेरी शक्ति कितनी है, यह संसार क्या है, परमात्मा क्या है, मैं कहाँ से आया हूं, कहाँ जाऊंगा, मेरा कर्तव्य क्या है। इन 12 बातों पर जो व्यक्ति बार बार विचार करता है वही व्यक्ति उत्तम है। श्रेय मार्ग पर चलने से प्राप्त फल का नाम ही ध्रुवजी है। जिस घर में सुनीति का वासा है उस घर में कलयुग नहीं आ सकता है। माता सुशिक्षिता हो तो बालक को 1000 शिक्षकों से अधिक शिक्षण दे सकती है। माँ के दोष से बालक दुष्कृत, पिता के दोष से मूर्ख, वंश के दोष से भीरु एवं सब दोष से दरिद्री बनता है। यदि हम अपने बंधन करके और सबका आशीर्वाद दे करके घर से निकलेंगे तो मार्ग में हमें अवश्य संत मिलेंगे और संत का हाथ सिर पर आते ही मानसिक विकार अपने आप शांत हो जाते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि मांगलिक पदार्थ, पुष्प, रतन, घी का स्पर्श और पूज्य व्यक्तियों को अभिवादन किए बिना कभी भी अपने घर से बाहर न निकले। इस संसार में 8 मंगल हैं। ब्राह्मण, गाय, अग्नि, स्वर्ण, घी, सूर्य, जल और राजा, इनका सदैव दर्शन, प्रणाम एवं पूजन करना चाहिए और इन्हें अपने दाहिने करने से ही चलना चाहिए। इनको सदैव नमस्कार करते रहना चाहिए। आत्मविश्वास सफलता का मुख्य रहस्य है। दृढ़ निश्चय करने से कठिन कार्य भी सिद्ध हो जाते हैं। हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए परिश्रम, हिम्मत, संयम एवं शांति की आवश्यकता है। श्री हरि वे हैं जो अशांति और दुख को हरते हैं। ऐश्वर्य, वीर्य, यश, श्री ज्ञान और वैराग्य से जो संपन्न है वह श्री भगवान है। विष्णु भगवान की जय। भजवा नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, भजवा नारायण नारायण
नारायण भजवन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 भजवन नारायण 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 भजवन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। विष्णु भगवान की जय।